अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अभी मैं हूँ यमुनोत्री धाम में। मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री के आपने दर्शन किए होंगे, और अगर आपने दर्शन नहीं किया है तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये है यमुनोत्री का। चलिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि आप यमुनोत्री कैसे पहुँचे। तो मैं इसमें वो रूट बताऊँगी जो मैंने फॉलो करा था देहरादून से होते हुए। तो मैं अभी आ चुकी हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन, और देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में ही मसूरी बस स्टैंड है। ये है मसूरी बस स्टैंड, जो कि आपको देहरादून में जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने ही ये बस स्टैंड है। और यहीं से आपको डायरेक्ट यमुनोत्री जाने के लिए बसेस मिलती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यमुनोत्री तक डायरेक्ट रोड नहीं है। तो यमुनोत्री से लगभग 6 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसका नाम है जानकी चट्टी। तो अगर आपको बसेस जो मिलती है वो जानकी चट्टी तक ही लास्ट जाती है। फिलहाल मैंने जो बस ली है वो जानकी चट्टी ना जाके उससे और पहले बरकोट जाके रुकने वाली है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जिस टाइम पे मैं गई थी बस स्टैंड, उस टाइम पे जो जानकी चट्टी वाली बसेस थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने बाईपास करके जाना सही समझा। वैसे यमुनोत्री जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। लाइक काफ़ी जंपिंग जपांग करते हुए अभी तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर आप चाहें तो यमुनोत्री धाम अपने बाइक या फिर प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अपनी गाड़ी आप सावधानी से चलाएं, क्योंकि रास्ता वन वे है। तो अभी 12 बज चुके हैं और हमारी जो बस है वो रास्ते में रुकी है फॉर लंच। और यहाँ यमुनोत्री जाने के रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा मसूरी और केम्प्टी फॉल रेंज पूरा क्रॉस करके आप आते हो इधर, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं इधर देखने को। मौसम का थोड़ा सा ये है कि अभी सुबह तो बारिश हो रही थी, अभी उतनी बारिश नहीं हो रही है। अभी मौसम थोड़ा सही है और ठंड अभी तो नहीं लग रही। आगे देखते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो आप देहरादून से जो आप बस लोगे वो मसूरी, धनौल्टी और बरकोट होते हुए आपको पहुंचाएगी यमुनोत्री तक। वहीं अगर मैं दूसरे रास्ते की बात करूं तो उसमें आप जो बस लोगे वो ऋषिकेश से लोगे, और ऋषिकेश से जो बस लोगे वो बस आपको ऋषिकेश, चंबा, उसके बाद बरकोट तक पहुंचाएगी। मतलब अल्टीमेटली चाहे आप गाड़ी ऋषिकेश से लो या फिर आप गाड़ी देहरादून से लो, आपको मिलना बरकोट में ही है। एक बार जब आप बरकोट पहुंच जाएंगे उसके बाद बरकोट से शेयरिंग वाली गाड़ी या फिर जो बसेस चलती हैं उसे लेके आप पहुंचेंगे जानकी चट्टी। और जानकी चट्टी में आपको स्टे करना होता है और नेक्स्ट डे आप पहुंचेंगे पैदल यात्रा करके यमुनोत्री धाम। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूं बारकोट से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसका नाम है नौगांव। तो फिलहाल हमारी जो बस है नौगांव में ही रुकने वाली है, और नौगांव से अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे दूसरी गाड़ी लेकर। वैसे एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है यमुनोत्री धाम जाने के रास्ते में वो है बारिश का होना, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे देहरादून से जानकी चट्टी जाने में। तो रास्ते में आपको कहीं ना कहीं एक बार तो बारिश ज़रूर ही मिलेगी, और जब बारिश होगी तब थोड़ा सा आपको इरिटेशन टाइप फील हो सकता है। लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद मौसम के जो नज़ारे होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। पूरा जो स्काई है वो क्लियर हो जाता है और पूरी माउंटेन रेंज आपको चारों तरफ देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा व्यू हो जाता है। तो फिलहाल मैं अभी नौगांव से जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस था बरकोट का, तो नौगांव से होते हुए मैं फ़िलहाल अभी पहुंच चुकी हूं बरकोट, और अभी मुझे आगे देखना है गाड़ियों के लिए।
बारकोट से जानकी चट्टी के लिए बसेस चलती हैं, जो कि एक दोपहर में 1 बजे होती है और जो लास्ट बस है वो 3 बजे होती है। तो अभी एक से ज़्यादा हो चुका है, मुझे उम्मीद है 3 बजे वाली बस हमें मिलेगी। फाइनली अराउंड 1.5 आवर वेट करने के बाद हमें जो बस मिली है जानकी चट्टी के लिए, ये पीछे। सो अभी जा रहे हैं जानकी चट्टी। तो चलिए अब थोड़ी सी बात रास्तों की भी करते हैं। तो जो बस आप देहरादून से बरकोट के लिए लोगे वो काफ़ी सही है, मतलब उधर के जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और एक या दो जगह मुश्किल से आपको रोड दिखेगा कि ख़राब है, बाकी पूरा रास्ता स्मूथ है। लेकिन जो बस आप बरकोट से जानकी चट्टी के लिए लोगे वो अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको इरिटेशन दे सकता है, क्योंकि कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी भी है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आप बाइक से या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो। और जानकी चट्टी जाने के रास्ते में, मतलब जब आप बरकोट से जानकी चट्टी जाते हो तो उस टाइम आपको रास्ते में बहुत छोटे छोटे गांव और यू कैन से कि छोटे छोटे कस्बे भी देखने को मिलेंगे। मान के चलिए कि देहरादून से अगर आप जो बस लेते हो, अगर आपकी बसेस डायरेक्ट भी रहेंगी जानकी चट्टी तक की, तो आपको 8 से 9 घंटे तो लग ही जाएंगे। और 8 से 9 घंटे के बाद आप अपनी जर्नी कंप्लीट करके पहुंचोगे जानकी चट्टी। इसी बीच रास्ते में आपको छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ये पुल मिलेंगे जो आपकी बसेस होंगी, इन पुल को क्रॉस करते हुए और आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाएगी। तो फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूं जानकी चट्टी, ये है बस स्टैंड। सो फाइनली मैं अभी आ चुकी हूँ जानकी चट्टी में और अभी 6:30 हो रखे हैं। सुबह में 9 बजे से हमने स्टार्ट करा था फ्रॉम देहरादून और इट्स 6:30। हालांकि अगर मैं रास्ते की बात करूं तो आप यमुनोत्री आ रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि रास्ते अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप समटाइम्स यू माइट फील इरिटेटेड, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और अगर आप बस से आ रहे हो तो बहुत आपकी जो बस है ना पूरे हिचकोले खा के आएगी, तो आपको चोट भी लग सकती है बस में। जानकी चट्टी में जो बस स्टैंड है उसी के आसपास आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाएंगे, तो आई विल रिकमेंड कि आप इधर ही एक अच्छा सा रूम देख के स्टे कर ले। रास्ते जो थे वो काफ़ी थकाने वाले थे, लेकिन मुझे जो यहाँ रूम मिला है उससे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड स्पेशली जो मुझे व्यू अभी दिख रहा है मेरे रूम के बाहर से, वो बहुत ही सुंदर है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर नंबर मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आप भी यमुनोत्री आ रहे हो तो आप भैया से बात कर सको रूम के लिए। पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कमरा जो हमने लिया है, और ये व्यू देखो आप। एंड दैट इज़ माई फेवरेट ब्रिज, दैट वन। उसका रास्ता इधर से जाता है, बहुत अच्छा व्यू है। और ये वो ब्रिज है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो मेरे रूम से जस्ट सामने दिख रहा था। तो अभी मैं आई हूँ इस ब्रिज पे घूमने, और क्योंकि शाम का समय है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है तो हमारे पास टाइम था, सो आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स ओवर हियर। एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये बहुत अच्छी व्यू है। आप ये देखो, नीचे नदी बह रही है, सामने पुल है और शाम का समय है, बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो डे 1 है वो एंड होता है, और यहीं पास से ही हमने खाना खाया और नाइट स्टे लिया जानकी चट्टी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 5:30 हो रहा है एंड क्योंकि सुबह मैं जब उठी थी 5 o'clock पे तो काफ़ी ज़्यादा धुंध था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था बाहर। सो इग्नोर माई puffy eyes, इट्स लुकिंग लाइक आई एम स्टिल इन स्लीप, बड़ा सा कुछ नहीं है। अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। ये है पैदल मार्ग और यहाँ से जाना है हमें। रास्ते देखो, और एग्जैक्ट 5:45 पे हमने स्टार्ट करी अपनी ट्रैक
और अभी कुछ दिख नहीं रहा। सामने जो माउंटेन्स हैं वो सारे बादलों से कवर हो रखे हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, 5.5 है आई थिंक। आप चाहे तो यहाँ घोड़े भी हायर कर सकते हो। और ये देखो सामने माउंटेन्स, अभी माउंटेन्स भी मेरी तरफ सो रहे हैं। ये है यमुनोत्री, यहाँ से 5 किलोमीटर। मौसम काफ़ी सही हो रखा है और यहाँ देखें, रुक रुक के यात्रा करें और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। यमुनोत्री की जो 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई रहती है, वहाँ रास्ते में आपको बैठने के लिए ऐसे बेंचेज बनाए हुए हैं। तो अगर आप चलते चलते थक जाएं तो आप साइड में बने हुए इन बेंचेज पे भी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है वो डिस्टेंस काफ़ी सही है। लाइक आपको ऐसा फील आएगा कि प्लेन में चल रहे हैं, काफ़ी प्लेन रास्ता है। 1 किलोमीटर के बाद जो रेस्ट 4 किलोमीटर है, असली चढ़ाई उधर है। तो अभी मैंने 1 किलोमीटर तो कवर कर लिया। बाकी 1 किलोमीटर कवर करने में मुझे हाफ एन आवर लगे क्योंकि रास्ते प्लेन्स हैं काफ़ी का। अभी सीढ़ियाँ मिल रही हैं तो चढ़ने में थोड़ी सी थकान हो रही है, बट स्टिल आई विल मैनेज। और ये देखिए यमुना धाम की यात्रा नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कृपया इसे स्वच्छ बनाए रखें। बिल्कुल भाई। सो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब भी कभी आप यात्रा पे आए, अगर आप अपने साथ कुछ भी प्लास्टिक की बॉटल या फिर पॉलीथीन वगैरह लाते हो तो यहाँ रास्ते में काफ़ी सारे आपको डस्टबिन मिलेंगे। आप डस्टबिन का यूज करें, रास्ते को गंदा ना करें। उत्तराखंड, जैसा कि आपको पता होगा, उत्तराखंड देवभूमि है, तो उसकी स्वच्छता को बनाए रखें। राम मंदिर जो है वो 200 मीटर है और यमुनोत्री भी 4 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ। 2.5 किलोमीटर भी बाकी है। आई थिंक उसे कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी रास्ते में सीढ़ियाँ मिलती जा रही हैं। तो जब भी सीढ़ी मिलेगी आपको तो थकान ज़्यादा होती है और आपकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होती है। और मैं बहुत आराम से चल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। यमुनोत्री का जो ये 5 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, वैसे तो आप इसे पैदल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप घोड़ा से भी कर सकते हैं। तो अगर आप घोड़े की बुकिंग करते हैं तो इसके लिए आपको 800 एक साइड का देना होगा और दोनों साइड के लिए आपको 1500 देने होंगे। वहीं अगर बात पालकी की करूं तो इसके लिए आपको 2000 से लेके 2500 रुपये देने होंगे आने जाने के। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है वो है पिट्ठू का। तो इसके लिए आपको मान के चलिए कि 1500 से लेके 2000 तक देने होंगे आने जाने के। कल सामने में आई थी तो मैं ये GMVN ही ढूंढ रही थी रुकने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे को बस स्टैंड के पास ही बहुत अच्छी लोकेशन पे रूम मिल गया, सो आई जस्ट ड्रॉप्ड माय प्लान टू स्टे ओवर हियर। वैसे आप चाहे तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा होता है और बजट में होता है ये। यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि ये जो GMVN की होटल्स रहती है, इसकी जो बुकिंग होती है वो आप यात्रा से पहले ही करके रखें। यमुनोत्री जाने के पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पे शौचालय बने हुए दिखेंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ रास्ते में पानी की भी व्यवस्था है। माँ यमुना आपकी यात्रा सफल करे। चलिए भाई, ये है पुलिस चौकी जानकी चट्टी का। यहाँ लिखा है यात्री कृपया आपस में सहयोग करते चले। मुझे तो यात्री ही नहीं मिल रहे। आप अकेले आओ आंटी? हम लोग 14 जन, बाकी सब घोड़े पे आ रहे हैं। आप पैदल चलो बस? क्या आप बस पैदल चल रहे हैं? मेरा लड़का हाँ। वो पीछे भी आया, उसने स्टार्ट नहीं करी। मेरा मैं निकलती, थोड़ा कष्ट देना चाहिए ना शरीर को। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए ये तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगा आपका। ये बात सही है। यात्रा के दौरान पूरे 5 किलोमीटर का जो ट्रैक बहुत है, ऐसी छोटी-छोटी दुकानें मिल जाएंगी, छोटी-छोटी काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ आप बैठकर आराम से चाय नाश्ता कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल भी इजीली अवेलेबल होती है इधर। पहाड़ी के ऊपर साइड से पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानीपूर्वक चले। और यहाँ डेट भी मेंशन है, लाइक 2018 में यहाँ पे गिरा है पत्थर, तो इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पे आपको जगह जगह पे
बोर्ड दिखेंगे जिस पे ये लिखा हुआ है सावधानी से चले, पत्थर गिरने का डर है। और उस बोर्ड पे ये भी मेंशन है कि लास्ट टाइम वहाँ पे पत्थर कब गिरा था। तो इसलिए जब भी आप इन रास्तों पे चले तो थोड़ा सावधानी से चले। हालांकि अभी तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे रास्ते में अभी तक 1-2 यात्री मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप यात्रा करने आए तो ये जो आप खाली जगह देख रहे हो रास्ते, ये पूरी तरह से आपको भरी मिले, तो थोड़ा संभल के चले। साइड में आपको रेलिंग्स दिख रही हैं रास्ते में, तो रेलिंग्स का ज़्यादा सहारा ना ले क्योंकि ये काफ़ी किनारे पे बनी हुई हैं और अगर आप ज़्यादा इस पर वज़न देते हो तो समझ रहे हो आप फिर नीचे गिर सकते हो, तो इसलिए ध्यान रखें। रास्ते में कई जगह पहाड़ से टकराने का खतरा है। इसका सीधा और साफ शब्दों में ये अर्थ है, आंखें खोल के चले। हाँ, वैसे यहाँ के रास्ते भी ऐसा है ना, लाइक जो माउंटेन्स है ना वो थोड़े नीचे नीचे हैं क्योंकि माउंटेन्स को कट करके ही रास्ते बनाए गए हैं। तो अगर आप इस रास्ते पे चलते हो तो आपको ऐसा फील आएगा कि आपका जो सर है वो, ये देखो कितने नीचे माउंटेन्स है, तो ऐसा टकरा ना जाओ, इसलिए आंखें खोल के चले। और ये रास्ते में एक पुल है, आई डोंट नो, मुझे ना ये पुल्स काफ़ी, ये जो ब्रिजेज होते हैं ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये देखो, और नीचे नदी बह रही है। ओके, सो फाइनली अभी धूप निकल आई है और मंदिर बस सामने से मुझे दिख रहा है। यहाँ से 50 मीटर डिस्टेंस है। यमुनोत्री जाने के रास्ते में आपको कई ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये है भैरव मंदिर, और इसके साथ ही साथ पूरे रास्ते में आपको छोटे छोटे कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। जब आप यमुनोत्री की ट्रैकिंग कर रहे होंगे उसी दौरान आपको 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक वैकल्पिक रास्ता मिलता है। तो वैकल्पिक रास्ता में सीढ़ियाँ जाता है, हालांकि इससे जाएंगे अगर आप तो आपको समय कम लगेगा। और ये जो रास्ता है वो आपको मंदिर के 500 मीटर पहले, ये देखिए यहाँ आके ये रास्ता खत्म होता है। तो मान के चलिए कि 500 मीटर पहले आपको ये रास्ता छोड़ता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप नॉर्मल वाली जो रास्ता है ना उसी से चलें, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ कम है। अभी एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं, 5:30 में मैंने स्टार्ट करा था ट्रैकिंग इधर की, और बस 2.5 घंटे लगे और मैं आ गई हूँ यमुनोत्री धाम में। यमुनोत्री धाम के जो मेन मंदिर है उससे 100 मीटर पहले आपको ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप फूल माला और प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। और यहां से प्रसाद लेके आप इसी रास्ते से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे आपको मुख्य मंदिर दिख जाएगा। और फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूं मुख्य मंदिर में, और यहाँ पे यमुनोत्री मतलब यमुना माँ के मंदिर के अलावा भी और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। जैसे कि ये जो मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है, और अभी आपको मैं मंदिर के अंदर भी ले चलूँगी। तो ये हनुमान जी का मंदिर है और सामने आपको मूर्ति दिख रही होगी। मंदिर के प्रांगण में ही कुंड मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो कुंड है वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान घर है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है महिला स्नान कुंड, और ऊपर जो है वो है पुरुषों के लिए स्नान कुंड बनाया हुआ है। और यहाँ का पानी काफ़ी गर्म रहता है, आप सामने देख सकते हैं। ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है यही है यमुनोत्री धाम का मुख्य मंदिर, मतलब माँ यमुना का यही मंदिर है। और इसके साथ ही साथ आपको वीडियो में एक समय सारणी दिख रहा होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम ज़रूर नोट कर लें। और हाँ, एक और बात कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो यहाँ मुख्य मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसकी फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से ही फ़ोटो ले सकते हैं।
यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड में इसकी जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे पोटली में चावल को बांध के इस कुंड में डाला जाता है। और ये देखिए, ये जो चावल है वो, क्योंकि पानी जो होता है कुंड वाला पानी वो बहुत गर्म होता है, तो चावल जब पक जाता है फिर उस चावल को निकाल के और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये एक विशेषता है सूरज कुंड की। और एक जो सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अब कभी भी अगर आप यमुनोत्री आते हैं तो यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करना ना भूलें, क्योंकि बहुत आपकी जो पूरी थकान होती है पूरे रास्ते की वो मिट जाती है। तो कुछ इस तरह से मैंने यमुनोत्री धाम की यात्रा जो है वो कंप्लीट की है, और यमुनोत्री धाम की जो मेरी यात्रा है यही खत्म हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किए होंगे आपके लिए यूजफुल होंगी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, क्योंकि जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।